पाठ 15। एक शहर 21वीं सदी का। पाठ प्रवेश। शैक्षिक भ्रमण अक्सर जानकारियों का खजाना होते हैं जो छात्रों की ज्ञान पिपासा को शांत करने और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। कई बार वे ऐसी चीजों से भी रूबरू होते हैं जो उन्हें भविष्य का आईना दिखाती हैं। इस पाठ में एक बालक ने शैक्षिक भ्रमण पर एक ऐसा शहर देखा जो उसकी कल्पनाओं से परे था। 10 अक्टूबर 1999 की सुबह थी। चंद्रभान जी का बेटा नवनीत अपने स्कूल के टूर से लौटकर आया था। चंद्रभान जी ने बेटे से पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारा टूर कैसा रहा? कहाँ-कहाँ की सैर की? क्या-क्या देखा? नवनीत बहुत प्रसन्न था। उसकी आंखों में विचित्र सा आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बालक से अनुभवी व्यक्ति हो गया हो। आदमी जब घर से बाहर निकलता है, नई नई चीजों को देखता है तो उसका ज्ञान बढ़ता ही है। मम्मी और छोटे भाई बहन भी वहीं थे। नवनीत ने रौब जमाते हुए कहा, पापा, मैंने एक ऐसा शहर देखा है जो 21वीं शताब्दी में जा चुका है। चंद्रभान जी ने नवनीत से पूछा, बेटे, 21वीं शताब्दी में तो आदमी जाएंगे, शहर कैसे जाएंगे? वैसे ये बताओ, जिसे तुम 21वीं सदी का शहर बता रहे हो, वहां तुम क्या-क्या देख कर आए हो? चंद्रभान जी ने बेटे से पूछा। एकदम नया, आश्चर्यजनक, जैसे वहां अब बच्चों को किताबों का बस्ता कंधों पर लादकर स्कूल नहीं जाना पड़ता हो। किताबें ढोने की परेशानी एकदम समाप्त। नवनीत ने उत्तर दिया। फिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं? मम्मी ने पूछा। पूरा शहर कंप्यूटराइज्ड है मम्मी। हमें एक घर में ले जाया गया। वहाँ हमारी भेंट 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बालक से हुई। कमरे में कहीं कोई किताब नहीं, कॉपी नहीं, मेज पर केवल पेंसिल और नोटबुक। हमने पूछा, तुम लोग कैसे पढ़ते हो? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है यहाँ? उसने बताया, मान लो मुझे यूनान के प्राचीन दार्शनिक एपिक्योरस के बारे में जानकारी लेनी है तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा? हमने ना में सिर हिलाया। उसने अपने कमरे में रखे हुए कंप्यूटर को ऑन किया। पलक झपकते ही स्क्रीन पर मोटी सी किताब चमकी। उसने दूसरा बटन दबाया। एपिक्योरस वाला अध्याय खुलकर सामने आ गया। बालक ने पढ़ा, नोटबुक पर आवश्यक जानकारी लिखी और कंप्यूटर बंद कर दिया। अरे, यह तो बहुत बढ़िया बात है बेटे। न कहीं जाने की जरूरत, न कहीं आने की। बटन दबाते ही सब कुछ उपस्थित। मम्मी बोली। हाँ मम्मी, इसके लिए आवश्यक यह है कि हम जो जानकारी चाहते हैं वह कंप्यूटर के डेटाबेस में पहले से मौजूद हो। इसी के साथ कंप्यूटर उस पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा हो जिसका जाल एक आधुनिक शहर से दूसरे आधुनिक शहर तक फैला हुआ है। उसने आगे बताया, पापा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस शहर में हम थे वहाँ अब एक्सीडेंट नहीं होते। अच्छा, वहाँ एक्सीडेंट होते ही नहीं? चंद्रभान जी ने आश्चर्य व्यक्त किया। नवनीत ने उत्तर दिया, हाँ पापा, वहाँ ऐसी आधुनिक बसें, कारें सड़कों पर दौड़ती हैं जो शहर के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। जिस बस से हम म्यूजियम देखने जा रहे थे वह बस शहर के इंफॉर्मेशन हाईवे पर लगभग 100 किलोमीटर की गति से दौड़ रही थी। बस के मीटर पर अचानक खतरे का लाल सिग्नल उभरा। बस ऑटोमेटिक ढंग से धीमी हुई और रुक गई। हमने देखा कि सामने से तेज गति से आ रही एक कार भी अचानक हमारी बस के आगे आकर रुक गई। उसके मीटर ने भी खतरे का सिग्नल दिया होगा। इस तरह यह भयंकर दुर्घटना होते होते बच गई। क्षण भर बाद दोनों गाड़ियां अपने अपने स्थान की ओर बढ़ गईं। यह तो कमाल ही हो गया भैया, छोटी बहन रश्मि ने ताली बजाते हुए कहा। गाड़ियों में ऐसे संवेदनशील यंत्र लगे हैं जो दुर्घटनाओं का संकेत पहले से ही दे देते हैं। नवनीत ने बहन को बात समझाई। और क्या-क्या देखा बेटे? चंद्रभान जी ने बेटे की बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वहाँ तो सारी दुनिया ही बदल गई है पापा। शहर को दुनिया के आधुनिकतम शहरों के कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ दिया गया है। एक दिन हम बच्चों को वहाँ के एक अस्पताल की सैर कराई गई थी। ऑपरेशन थिएटर में तब एक रोगी का ऑपरेशन हो रहा था। बाहर स्क्रीन पर हम यह ऑपरेशन देखते रहे। 2 विशेषज्ञ ऑपरेशन करने में व्यस्त थे
ऑपरेशन थिएटर की कंप्यूटर स्क्रीन पर वॉशिंगटन में बैठे एक गुर्दा विशेषज्ञ की छवि धीमे स्वर में हमारे इन डॉक्टरों को निर्देश दे रही थी। गाइड ने हमें बताया कि ऑपरेशन टेबल पर लेटे रोगी का शरीर वॉशिंगटन के अस्पताल की कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ही दिखाई देता है। जहाँ जहाँ चूक होती वहीं निर्देश मिल जाता। नवनीत बोला। आश्चर्यजनक विकास हुआ है आदमी का। चंद्रभान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। इतना ही नहीं मम्मी, अब वहाँ कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने का झंझट भी नहीं रहा। सारा काम घर बैठे कंप्यूटर द्वारा होता है। बस एक कंट्रोल रूम होता है, वहीं से घर बैठे कर्मचारियों का काम नियंत्रित किया जाता है। भाई वाह, हमारे तो तलवे घिस गए दफ्तर आते जाते। प्रतिदिन का हिसाब लगाएं तो दफ्तर से घर तक का पैदल सफर करते करते कई वर्ष खर्च हो गए होंगे। चंद्रभान जी बोले। पापा, हमने एक और मजे की बात देखी। नवनीत को अचानक अपनी यात्रा का एक और अनुभव याद आया। पापा, हम एक जनरल स्टोर में गए। गाइड ने हमें निर्देश दिया था कि देसी वस्तुओं के इस जनरल स्टोर में हम कोई विदेशी उत्पाद मांगे। हमने ऐसा ही किया। हमने स्टोर के मालिक से जापानी कैमरा मांगा। उसने कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर कैमरे का चित्र मौजूद था। हमने ढंग से कैमरा दिखाने का आग्रह किया। स्टोर मालिक ने एक और स्विच पर हाथ रखा और कहा, केवल चंद घंटों की प्रतीक्षा कीजिए, कैमरा आप तक पहुंच जाएगा। अपना पता नोट कराएं। दरअसल पापा, जो देश साझा बाजार से जुड़ गए हैं, वहाँ व्यापार की स्थिति ऐसी नहीं रही है जैसी यहाँ है। आदमी का पूरा जीवन कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आप अपने कंप्यूटर पर बिना बोर हुए खेल सकते हैं। खेलने के लिए अगर आपको साथी चाहिए तो वह भी मौजूद है। टीवी पर आप जब चाहें अपनी मर्जी के कार्यक्रम देख सुन सकते हैं। टीवी सेंटर वालों की मर्जी के अधीन नहीं रहे हैं लोग अब। पर बेटे, ऐसे शहर में रहने वाले आदमी को भी तो इतना ही आधुनिक और ज्ञानी होना पड़ेगा जितना आधुनिक वो शहर है। बिल्कुल पापा, अज्ञानी और अशिक्षित आदमी का काम नहीं चलेगा। वहाँ सबको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक साथ 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दुनिया का काफी बड़ा भाग पीछे रह जाएगा और यह एक तरह का असंतुलित विकास होगा। नवनीत ने उत्तर दिया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए बेटे। समान रूप से सबका विकास हो, सब शिक्षित हों, सब ज्ञानी हों, तभी तो आनंद है आधुनिक दुनिया में जीने का। चंद्रभान ने सभी के लिए समान अवसर जुटाने पर बल दिया। नवनीत बोला, लेकिन यह मेरी कल्पना का शहर है पापा, आप समझ रहे होंगे। चंद्रभान जी ने नवनीत की बात काटी। तुम्हारी कल्पना में कोई एक शहर नहीं, सारी दुनिया ही होनी चाहिए बेटे। लेखक गिरिराज शरण अग्रवाल।